नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। होली के दिन उत्तरकाशी में भूकंप का झटका महसूस किया गया। समय था सुबह 10:07। ये बहुत तेज झटका नहीं था, लेकिन फिर भी डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। दहशत का सबसे बड़ा कारण रहा दोहराव। दरअसल होली से पहले शनिवार को भी उत्तरकाशी में देर रात एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। बार बार डोलती धरती से लोगों में दहशत जागना लाजमी था। घर छोड़कर बाहर को दौड़ना स्वाभाविक कदम था, खासकर कि तब जब उत्तराखंड की धरती आए दिन कांप रही हो, जब 2 महीने के अंदर राज्य में 15 बार भूकंप आ चुका हो। अब यहाँ पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, ये जमीन का बार बार थर्राना आखिर इशारा किस ओर कर रहा है? क्या ये वाकई किसी तबाही का संकेत है? दूसरा, यदि हाँ ये वाकई किसी अनहोनी की दस्तक है, तो क्या करीब आ रहे विनाश का स्तर तुर्की से भयानक होगा? और तीसरा सवाल, आखिर इन घटनाओं से उस चेतावनी का क्या संबंध है जो एनजीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक ने उत्तराखंड को लेकर जारी की है? ये चेतावनी है क्या? आइए रिपोर्ट में प्रदेश से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं। 13 जनवरी को उत्तरकाशी में, 20 जनवरी को देहरादून में, 22 जनवरी को पिथौरागढ़ में, 25 जनवरी को फिर से पिथौरागढ़ में, 29 जनवरी को चमोली में, 10 फरवरी को रुद्रप्रयाग में, 20 फरवरी को बागेश्वर में, 24 फरवरी को पिथौरागढ़ में, 2 मार्च को पौड़ी में, 2 ही मार्च को बागेश्वर में भी, 5 मार्च को उत्तरकाशी में, 6 मार्च को पिथौरागढ़ में और फिर होली के दिन वापस उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि 2 महीने में 15 झटके राज्य में महसूस हुए। यदि सामान्य लिहाज से देखा जाए तो भूकंप धरती की सामान्य भूगर्भीय हलचल है जो निरंतर होती रहती है। लेकिन अगर इस हलचल को उस रिपोर्ट से जोड़ दिया जाए जो ये चेतावनी देती है कि उत्तराखंड में तुर्की जैसी तबाही आ सकती है, तो फिर इन घटनाओं पर गौर करना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं ये चेतावनी क्या है और किसने दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनजीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। देखिए, छोटी चेतावनी नहीं है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में भी तुर्की की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। डॉक्टर एन पूर्णचंद राव के मुताबिक उत्तराखंड क्षेत्र में सतह के नीचे बहुत तनाव पैदा हो रहा है और तनाव को दूर करने के लिए एक भूकंप का आना अनिवार्य हो जाता है। समस्या यह है कि तुर्की में जिस भूकंप ने तबाही मचाई थी वो 7.8 तीव्रता वाला भूकंप था। यदि इतनी तीव्रता का झटका उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य झेलेगा तो इसकी तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गौर करें कि वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि इस अनहोनी की आशंका किस आधार पर जताई जा रही है। भारत के राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद राव ने कहा है कि हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालय क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी समय से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क है। जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। तो कुछ इस आधार पर इतनी बड़ी चेतावनी वैज्ञानिक द्वारा उत्तराखंड को लेकर दी गई है। अच्छा, बड़ा सवाल यह भी है कि भूकंप कब आ सकता है, समय क्या होगा? तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इसके जवाब में क्या कहा गया है। बताएं कि ऐसी तबाही जिसकी तुलना तुर्की में हुई विनाश से की जा रही है, उसका सटीक समय या तारीख क्या होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। वैज्ञानिक की माने तो वो समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यानी ये तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भूकंप आएगा, ये भी कहा जा सकता है कि वो कितना भयंकर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब आएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये भी कहा गया है कि तीव्रता के मामले में भूकंप तुर्की जैसा या उससे अधिक होगा। जी हाँ, उत्तराखंड को लेकर दी गई चेतावनी में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। नुकसान जनसंख्या घनत्व, इमारतों, पहाड़ों या मैदानों पर हुए निर्माण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमारा मानना है कि तीव्रता के मामले में भूकंप तुर्की जैसा या उससे अधिक ही होगा। यहाँ पर यह समझिए कि इस चेतावनी के सामने आने के बाद ही उत्तराखंड में अकेले 6 बार धरती कांप चुकी है, इसलिए इसे अनदेखा करना कुछ मुश्किल है। देखना भी है कि भविष्य के गर्भ में क्या है, आने वाले कल ने देवभूमि के लिए क्या संभाल कर रखा है। बस आशा कीजिए कि यदि कोई अनहोनी रास्ते लगी भी है तो वो रास्ते से ही लौट जाए, और यदि इसका सामना करने के लिए गुणवत्ता की बात की जा रही है तो वो प्रदेश में मौजूद हो। इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।